तो साथियों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप क्या क्या पढ़ाना आपके अगर शब्द रचना के आधार पर देखा जाता है तो वो प्रकार बातें आपको हम संज्ञा सर्वनाम क्या ये आपके विकारी शब्द है ना। और अविकारी आपका होता है अव्यय। होता क्या है कि कभी कभी विकारी अव्यय, अब अव्यय ऑप्शन में नहीं है तो उसका 4 भेद हम बता देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऑप्शन में 4 ना आए तो घबराइएगा नहीं। अगर शब्द भेद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 ही भेद ही होते हैं, 4 इसमें कहाँ ला देंगे, तब हम 1 लगा देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 4 है तो पहले आप 4 तो क्या है। शुरू करते हैं। अव्यय क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था जब अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताया था सारी अभिकारी जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार और जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्या बोलते अधिकार। यहाँ पर लिखा है शब्द जिससे लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अथवा अव्यय शब्द अभिकारी का अव्यय है अव्यय, ठीक है। इसीलिए अभिकारी का दूसरा बात यहाँ पर आती है कैसे मतलब कह सकते शब्द का रूप वैसा का नहीं। बोलते हैं आपके यहाँ अव्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। अव्यय के प्रमुख बाबू सिर्फ 4 ही भेद होते हैं, जब भी पूछा जाएगा 4 ही भेद होते हैं। कह दीजिए मैम आपने 5वां क्यों लिख दिया है ना, अभी मैं बताती हूँ। अव्यय का बाबू मुख्यतः जब भी पूछेगा सिर्फ 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए ना, कल आपको बताए थे विशेषण बताए थे, विशेषण के बारे में अच्छा बता दिए थे। इसके बाद इसके पहले ही वाली क्लास में मतलब कल की क्लास में क्रिया विशेषण ही पढ़ाए थे कि जो क्रिया की विशेषता बताए। अभी आपको इन दोनों में फर्क बता दूंगी, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं बाबू विशेषण,
संबंध बोधक कहते हैं ऐसे शब्द, मतलब वाक्य के ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध स्थापित कर दे, उसी को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक मतलब होता है बाबू जोड़ना। समुच्चय बोधक मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ना। तो समुच्चय बोधक कहते हैं बाबू ऐसे शब्द जो दो शब्दों को, एक वाक्य दूसरे उपवाक्य को, दो उपवाक्यों को, दो वाक्यों को, कुछ भी ना, क्योंकि मोस्टली सब टीचर आपको बता देते हैं या जल्दी क्या होता है कि जो दो शब्दों को जोड़े उन्हें संबंध बोलते। नहीं, संबंध तो बाबू संज्ञा सर्वनाम, क्या है? संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करें, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। समुच्चय बोधक मतलब होता है बाबू जोड़ना। अब चाहे शब्दों को जोड़ दें ना, चाहे दो उपवाक्यों को जोड़े, चाहे एक वाक्य दो उपवाक्य को जोड़े, चाहे आपका क्या कहते हैं, दो वाक्यों को जोड़ दे। समझ में आ गई बात? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक को बाबू मनोविकार सूचक अव्यय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनोविकार सूचक अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय भी कहते हैं। मनोविकार सूचक अव्यय किसे कहते हैं? अब देखिए, मनोविकार, विकार मतलब समझिए परिवर्तन, कि मन में सडनली जो परिवर्तन होता है और हमारे मुंह से अचानक एक सहसा वर्ड निकल जाए, उसी को बोलते हैं मनोविकार ना। अब जैसे यार कोई कहता है यार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गया, हाँ सही में, अभी तो कल तक सही थे ना, तो यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर हुआ कि आप आश्चर्य हो गए, कभी तो कल मिले थे सही थे ना। जैसे भी कह दिया कि यार ना, यार बेचारा बहुत परेशान है ना, किसी को हमने देखा दुखी, बेचारा यूज कर दिया ना, हाय ये कैसे हो गया, हम सैड हो गए। ठीक है, तो अचानक देखिए जो मन की भावनाओं को फीलिंग बयां करने के लिए सडनली जो वर्ड निकलते हैं, अब पूरा सेंटेंस नहीं, पहला। दूसरी बात याद रखिएगा, ये विस्मयादि बोधक अव्यय हमेशा आपके किसी भी वाक्य से शुरुआत में आते हैं, ना कि बीच में आएंगे ना अंत में, क्योंकि मैंने कहा ना सडनली आपके मन में जैसे फील किए आप ना, वैसे ही मुंह से जो वर्ड निकल जाए उसी को बोलते हैं अव्यय। समझ में आ गया बात? अब जैसे हम खुश हो गए, आहा हिंदी की क्लास चल रही है क्या ना, तो ये होता है कि हम खुशी, दुखी, आश्चर्य, शोक, घृणा में जो वर्ड सबसे पहले मुंह से निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मनोविकार सूचक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बात आती है निपात। निपात देखो बच्चा एक आपका अलग ही टॉपिक है। क्या है? निपात आपका एक अलग ही टॉपिक है। निपात क्या होता है कि किसी भी, अच्छा निपात में भी 9 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 9। लेकिन आपके यहाँ निपात भी अव्यय जैसा ही व्यवहार करता है, ये भी परिवर्तित नहीं होता है। तो जब बहुत ज़्यादा डीप, मतलब क्या कहते हैं, बहुत हाई लेवल का पेपर आता है जैसे टीजीटी, पीजीटी, तब तो वहाँ पर निपात अलग पढ़ते हैं ना। अब आपके सिलेबस में जो होता है कि मतलब जैसे यूपीएसआई ना, यूपी पुलिस, सुपर टेट ना, यूपी टेट, बीपीएससी, कोई भी पेपर होता है, वहाँ तक आपका सिलेबस रहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में निपात भी अव्यय जैसा ही व्यवहार करता है, इसलिए निपात को भी इसी में रख देते हैं। लेकिन कभी भी अव्यय का अगर भेद पूछेगा या विकारी शब्दों का भेद पूछेगा तो 5 मत बताइएगा, 4, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है। बस ये अव्यय जैसा व्यवहार करता है, इसलिए आपके किस में रख दिया गया है? ये निपात इसमें रखा गया है। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, निपात में भी 9 भेद होते हैं, उसमें भी आप सिर्फ एक ही निपात पढ़ते हो, बलार्थक निपात ना, जिसके द्वारा आपके किसी वाक्य पर अधिक बल पड़ जाए, जिस शब्द के द्वारा वाक्य पर अधिक बल पड़ जाए उसी को क्या बोलते हैं? निपात। समझ में आ गई बात? जैसे अभी कह दे कि आज हम कानपुर जाएंगे, अब इसमें वो दम नहीं है, हम जाएंगे भी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम नहीं भी जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर हम बोल दें कि आज हम कानपुर जाएंगे ही जाएंगे, अब ही बल डाला ना, कि अब चाहे आंधी आए चाहे तूफान, आज तो रूपा मैम कानपुर जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आ गई बात? उसी को क्या बोलते हैं बाबू? निपात। तो इसका सिर्फ आप बलार्थक वाला पढ़ते हो, आपके सिलेबस में है नहीं। आपको कहीं आप किसी गूगल पे या कहीं किसी बुक में हाई लेवल की बुक उठा लीजिए, कह दीजिए अरे ये तो बताया ही नहीं गया था, यहाँ पर तो निपात का दूसरी ही परिभाषा है। तो जो आपके सिलेबस में बाबू, आप सिर्फ उसी को पढ़िएगा। ठीक है, आपको यहीं पर बता दूं मैं, आपका उपसर्ग भी निपात ही वो अव्यय है। क्या है? उपसर्ग भी बाबू आपका क्या है? अव्यय ही है। अगर आप संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो वहां पर भी अव्यय 4 प्रकार के होते हैं।
वहां पर ये संबंध बोधक ना देके उपसर्ग देता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अव्यय है या अव्यय का भेद है या अव्यय जैसा व्यवहार करता। अब ये कोई ऑप्शन ना दे दिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हमें पता ही नहीं है ना, तो उपसर्ग भी बाबू आपका अव्यय ही है। उपसर्ग ही क्या है, अव्यय का एक भेद ही ये भी है। वैसे संस्कृत में अव्यय का भेद है, पर हिंदी में इसको अलग टॉपिक बना दिए हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए एक एक पे डिस्कस करते हैं क्या है कैसे है। तो पहला आता है क्रिया विशेषण। क्या है क्रिया विशेषण? वे आविकारी शब्द, आविकारी मतलब जो परिवर्तित ना हो, जो परिवर्तित ना हो बाबू, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब सबसे पहली बात तो हमें यह जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं। अगर आप विशेषण नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, उसमें सारी वीडियो सीरियल से ही हैं, आप विशेषण पढ़ लीजिएगा। विशेषण में भी आप देख लीजिएगा कि प्राविशेषण किसे कहते हैं ना, क्रिया। तो क्रिया विशेषण बाबू आप समझिएगा मेरी बात गौर से, क्रिया एक अलग टॉपिक है, विशेषण एक अलग टॉपिक है, और क्रिया विशेषण आपका एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप समझिएगा क्वेश्चन आपके यहाँ बनता है कि राम तेज राम हंसता है। ठीक है, और यहीं पर हुआ राम तेज हंसता है। क्या है? तेज हंसता है। अब मुझे बता दीजिए कि ये कौन सा तेज है और ये कौन सा तेज है। तो मेरी बात सुनिएगा बाबू गौर से। विशेषण जो होता है वो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण जो होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, विशेषण सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम अब इसके लिए जानना, संज्ञा मतलब जो कर्ता होता है, कर्ता पद को ही हमेशा संज्ञा के उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ राम, अब देखिए तेज राम हंसता है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है बाबू। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। हाँ, अब ये टॉपिक हटा दीजिएगा, नहीं आपके यहाँ कहीं उद्देश्य विशेषण आ जाए, विधेय विशेषण आ जाए तो आप कह दीजिए मैम ने तो बताया था, अब क्रिया विशेषण ऑप्शन में है भी नहीं। तो इसके लिए आप विशेषण की प्लेलिस्ट ओपन करके आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर बहुत अच्छे से बताई हूँ, अगर उसके भेद पूछता है। अगर आपको समझ में आना तो यहाँ इतना जानते रहिएगा कि ये तेज जो है, तेज वर्ड, ये राम की विशेषता बता रहा है कि तेज राम। ठीक है, जबकि ये जो तेज है, राम तेज हंसता है, ये हंसने की विशेषता बता रहा है बाबू, ना कि राम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो मैम हंस तो राम ही रहा है, लेकिन बाबू यहाँ पर तेज राम मतलब राम एक्टिव है, राम के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर हंसने की बात बताई जा रही है कि राम तेज हंसता है। क्या हंसता है? तेज हंसता है, ना कि यहाँ पर राम की विशेषता बताई जाए। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? आपके हंसने का। और हंस धातु आप ही क्या है? क्रिया है, कार्य ही तो क्रिया कर रहा है। राम कौन का काम कर रहा है? हंस रहा है। राम कौन सा कार्य कर रहा है? हंस। तो कार्य को ही तो बाबू क्रिया बोलते हैं। कार्य को क्या बोलते हैं? क्रिया। तो यहाँ पर हंसने की विशेषता बताई जा रही है, तेज राम तेज हंसता है, तो ये बाबू आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और अगर यहाँ पर आपका आता है तेज, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। क्या है? विशेषण। और अगर यहीं पर आ जाएगा बहुत तेज, मतलब अगर आ जाता है, अगर आपके यहाँ जैसे कह देते हैं कि राम बहुत तेज पढ़ना तो आपका वही हो जाएगा, राम बहुत अच्छा लड़का है। समझिएगा, राम बहुत अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का है। अब बात यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बाबू देखिए अब कोई क्रिया शब्द आया ही नहीं है ना, तो राम की तारीफ हो रही है। राम कैसा है? लड़कों में बहुत अच्छा है, तो ये तारीफ हुई, ये विशेषण हुआ ना। और जो विशेषण की विशेषता बता दी उसी को क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और आपके यहाँ प्राविशेषण किसे कहते हैं। इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर विशेषण शब्द किसी क्रिया के पूर्व आ जाते हैं, उसकी तारीफ बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हंसना, रोना, धोना, नहाना, खाना, पीना, यहाँ पर आप कोई कार्य कर रहे हो बाबू। ठीक है, और जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे देख लीजिए, राम अधिक बोलता है। अब राम की विशेषता नहीं बताई जा रही, इस बोलने की विशेषता बताई जा रही कि राम क्या कर रहा है बाबू, अधिक बोल रहा है। ओके, अब जैसे यहाँ पर सीता से बोलो कि कम खाए, सीता से बोलो कि कम खाए। अब यहाँ पर कम आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ विशेषण। ठीक है, इतना समझ में आ गया बाबू। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है, क्रिया विशेषण के कार्य और महत्व। ये बहुत पूछता है, जो हमें जल्दी पता ही नहीं होता है। मोस्टली हम लोग भेद पढ़ लेते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण के कार्य पूछता है, वो हमें नहीं पता है। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्रिया विशेषण के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले है कि यह क्रिया की विशेषता बताता है ना। क्रिया मतलब जो कोई कार्य, जहां पर किसी कार्य के होने का बोध चले, उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला कार्य क्या होता है, कार्य महत्व, कि यह क्रिया की विशेषता बताता है। अब ये आपका क्या हुआ, कार्य हो रहा है यहाँ पर, तो यही आपका क्रिया हुआ ना। ये है आपका सहायक क्रिया हुआ ना। अगर सहायक नहीं पूछता तो ये आपका संयुक्त क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो राम, देखिए राम की विशेषता नहीं बताई जा रही है, राम के चलने की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता नहीं बता रही। राम जो कार्य कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, चलने का कार्य कर रहा है, तो राम के चलने की विशेषता बताई गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो यह क्रिया की विशेषता बताता है, नंबर एक बात। ठीक है, सीधी बात। दूसरा, यह क्रिया के होने का समय बताता है। जरूरी नहीं किसी विशेषता में आप अच्छी तारीफ ना, सिर्फ गुण और दोषी बताएंगे तो वही विशेषता हो जाएगी ना। ये क्या करता है बाबू, ये आपका क्या करता है, समय के होने का बोध। अब देखिए, मोहन 2 घंटे से पढ़ता है, मोहन 2 घंटे पढ़ता है, से हम एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। मोहन 2 घंटे पढ़ता है। देखो मोहन की तारीफ नहीं हो रही, मोहन के पढ़ने की तारीफ हो रही है। किसकी तारीफ हो रही है, पढ़ने की तारीफ हो रही है। पढ़ने की तारीफ क्या हो रही है बाबू, तो वो 2 घंटे से पढ़ता है। तो एक तो क्रिया विशेषण है भी, अगर कार्य पूछेगा तो क्या करता है, समय बतलाता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से क्रिया का कार्य नहीं है, आपके यहाँ 3 दे देंगे, एक कार्य नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। फिर क्रिया की स्वीकृति का बोध कराता है। क्या कराता है, क्रिया की स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब क्या होता है, कि जहां पर आपको आज्ञा मिल जाए। जैसे क्या मैं अंदर आऊं, तो हाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ पर आने की क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो एक कार्य ये भी होता है कि क्रिया के स्वीकृति का बोध होता है। किसका होता है, क्रिया के बाबू स्वीकृति का बोध होता है। ध्यान रखिएगा सारे कार्य को। अगला है, क्रिया की निषेधता का बोध कराता है। अभी तक जहां आपको परमिशन मिल रहा था, वहां पर परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ कार पार्किंग मत करो। अब करने के क्या विशेषता मिली है, मत, और मत में भी क्या है, निषेधात्मक है। मत में भी क्या है, निषेधात्मक। नहीं आप कह दीजिए कि आ जाए वहां पर, यहाँ कार पार्किंग मत करो, इसमें कहाँ से आपके यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया की निषेधता का भी बोध कराता है। ये भी आपके क्रिया विशेषण के ही अंतर्गत आता है बाबू। तो ये आपका हुआ क्रिया विशेषण। क्या हुआ, क्रिया विशेषण। अगर उसमें भी पूछेगा तो निषेधात्मक ये बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, निषेधात्मकता का बोध करा रहा है। अगला देखिए, निश्चितता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, निश्चितता का। आप एकदम कंफर्म रहते हो, वो भी आपका क्रिया विशेषण। कि अब देखिए, आज राम आएगा, राम के बारे में विशेषता नहीं बताई जा रही है, राम के आने के बारे में विशेषता बताई जा रही है। और राम के आने के बारे में विशेषता क्या बताई जा रही है, कि वह बाबू जरूर आएगा आज। एकदम हम कंफर्म है कि आज तो जरूर आएगा, पक्का आएगा, चाहे जैसे आए। ठीक है, तो यहाँ पर राम के बारे में विशेषता नहीं बताई जा रही है, राम के आने के बारे में विशेषता बताई जा रही है। भाई यही तो हुआ, आएगा तो वहां पर कार्य तो होगा, और जहां पर कार्य हुआ वही आपका क्रिया हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अनिश्चितता का बोध कराता है। अनिश्चितता का, जहां पर आप कंफर्म थे ना, आज राम शायद आए। अब राम की तारीफ नहीं हो रही है, राम के आने में भी हम कंफर्म नहीं है कि पता नहीं भैया आए कि ना आए ना, तो पता ही नहीं है। तो भैया आ जाएंगे तो ठीक है, भैया नहीं आएंगे तो ना, वही ना। तो आज शायद शब्द जोड़ दिया जाएगा बाबू। क्या जोड़ दिया जाता है, शायद। चलिए आगे काम देख लेते हैं। ये सारे कार्य याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे पेपर बनते जा रहे हैं थोड़ा सा हटके पूछता है, वही रट्टी रटाई परिपाटी से नहीं पूछता है, ये आप और रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। क्रिया के होने के स्थान बतलाता है। ठीक है, क्रिया के होने का स्थान बतलाता है। जैसे सीता छत पर खड़ी है। अब सीता की तारीफ नहीं हो रही है, सीता के खड़े होने की तारीफ हो रही है। और कहाँ पर खड़ी है, छत पर खड़ी है।
तो ये पर आपका देखिए ये भी आपका एक कार्य पूरा करा रहा है। क्रिया के संपन्न होने की दिशा बताता है, ठीक है। दिशा भी आपके किस में आ जाता है, किस में आएगा, आपके क्रिया विशेषण में। जैसे क्रिया के संपन्न होने की दिशा, तो सूर्योदय पूरब में होता है। अब देखो संपन्न हो गया है, उसके कार्य का दिशा बता दे रहा है, कहाँ हो रहा है बाबू, पूरब में हो रहा है, ठीक है। या संकेत का बोध कराता है। संकेत मतलब बाबू इधर आओ, उधर जाओ, उधर जाओ ना, ये संकेत का बोध कराता है। तो बेटी इधर आना, ठीक है, तो बेटी को आने की तारीख विशेषता बताई जा रही है, किधर बताई जा रही है, इधर आना। समझ में आगे बात। चलिए आगे देख लेते हैं एक और इसका कार्य, एक दो कार्य। क्रिया के होने की मात्रा, मात्रा मतलब बाबू माप तौल, क्या होता है, माप तौल का भी बोध कराता है। जैसे राम बहुत खाता है, अब खाने की विशेषता क्या बताई जा रही है कि बहुत खाता है, और खाता है तो भाई बहुत खाता है, तो एक मात्रा का ही तो बोध करा रहे हैं, एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस करके खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे परंतु कम पढ़ता है, अब पढ़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है, आपका कम, ठीक है, तो मात्रा का बोध पड़ता है। आगे देखिए, क्रिया के संपन्न होने का ढंग या तरीका बताता है, क्या बताता है, इसी को कभी कभी रीति बोल देते हैं, इसी ढंग और तरीके को क्या बोलते हैं बाबू, रीति। क्रिया के संपन्न होने का रीति बताता है, या क्रिया के संपन्न होने का ढंग या तरीका बताते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, नहीं रीत आ जाए तो आप कह दीजिए अच्छा ये तो मैम ने बताया ही नहीं था, ठीक है। तो क्रिया के संपन्न होने का क्या बताता है, रीत बताता है। जैसे ट्रेन फटाफट भर गई, अब देखिए तरीका ही तो बता रहा है कि फटाफट बस ट्रेन रुकी, फटाक से भर गई, ठीक है। तो ये आपके बाबू क्या हुआ, क्रिया के रीत का बोध कराता है। अब चलिए देख लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के अगर ऐसा सामान्यतः पूछेगा तो आप सिर्फ कितने भेद बताओगे, 4, ठीक है, चाहे कुछ ना बोले। और अगर स्पेशली अलग अलग करके बांटेगा तो मैं बताऊंगी। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो भी कार्य बताए थे ना बाबू सारे, वो सारे कार्य यहीं पर अप्लाई होंगे, वो सारे कार्य कहाँ पर अप्लाई होंगे, यहीं पर अप्लाई होते हैं, इसी में, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से आपके क्रिया विशेषण का भेद बताता है। तो कालवाचक का मतलब ये नहीं है कि काल आ गया ना, काल मतलब बाबू समय होता है, काल मतलब क्या हो गया, समय। तो जहां पर क्रिया विशेषण में समय का बोध हो, क्या हो, समय का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया विशेषण में स्थान का बोध हो, कि वह ऊपर जाता है ना, ऊपर से जाता है, वह नीचे से आता है, वह घर के अंदर बैठा है, समझ में आ गई बात। तो उसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहां क्रिया विशेषण के स्थान का बोध हो। परिमाण मतलब होता है बाबू मात्रा, मात्रा, या इसी को बोलते हैं माप तौल, क्या बोलते हैं, माप तौल। जहां पर क्रिया के क्या कहते हैं, मात्रा का बोध हो, क्रिया विशेषण की मात्रा का बोध हो। जैसे राम बहुत हंसता है, तो यहाँ पर बाबू अब देखिए मात्रा में भी निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है ना। जैसे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके यहाँ परिमाणवाचक हो जाता है, क्योंकि राम बहुत हंसता है, राम की विशेषता बहुत नहीं बताई जा रही है, हंसने की विशेषता बताई जा रही है। और कैसा हंस रहा है, बहुत, तो वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अगला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक मैंने बताया ना कि जहां पर किसी कार्य के करने का तरीका बताया जाए, क्या है, जहां पर किसी कार्य के करने का तरीका बताया जाए उसी को क्या बोलते हैं, रीतिवाचक। तो जहां पर किसी कार्य के होने के तरीके की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तरीके या ढंग की विशेषता बताई जाए, उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्रिया रीतिवाचक। अब यहाँ पर ये आपको भी सारी चीजें पढ़ाऊंगी प्रयोग के दृष्टि से, स्पेशली आपके ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी अगर पूछता है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है अर्थ के, प्रयोग के, ठीक है, तो आप बाबू हमेशा सिर्फ 4 जवाब दोगे। और लेकिन अगर स्पेशली उसने भेद के अंदर घुस के पूछा तो आपको बताना पड़ेगा अर्थ की दृष्टि से 4 होता है, प्रयोग की दृष्टि से आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अभी सारी मैं चीजें पढ़ाऊंगी। अगला है आपके यहाँ एक और इसके भेद होते हैं। अगला है रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण। तो रूप की दृष्टि से भी क्रिया विशेषण आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण 3 होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण ये होता है। चलिए फिर एक एक का डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात आता है कालवाचक क्रिया विशेषण।
क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ज्यादा कठिन नहीं है, जहां पर समय का बोध हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपके यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। देखिए जो क्रिया विशेषण पद क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं उन्हें कालवाचक, जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था। अब आने की विशेषता क्या बताई गई है कि कल आया है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं मैम जस्ट इसे सटा रहे, ठीक है, श्यामू मेरे घर कल आया था या श्यामू कल मेरे घर आया था, तो इसकी तारीफ नहीं हो रही, इसके आने की तारीफ हो रही है बाबू, ठीक है, और तारीफ में भी उसके समय का बोध हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने सुबह खाना खाया, अब मेरे की तारीफ नहीं हो रही, मेरे खाने का टाइम बताया जा रहा है ना, तो मैंने सुबह खाना खाया। मैं शाम को खेलता हूँ, तो मेरे खेलने का तारीफ की जा रही है, तारीफ में भी क्या समय बताया जा रहा है कि मैं शाम को खेलता हूँ, मेरे खेलने का टाइम समय तारीफ क्या है कि मैं शाम को हमेशा खेलता हूँ, ठीक है, और समय में भी बोध हो रहा है, खेलने में भी बोध हो रहा है कि मैं समय अपना बता रहा हूँ, ठीक है, बता रही हूँ, नहीं कह दीजिए मैम आप तो फीमेल है। अगला देख लेते हैं, इसमें भी बाबू आपके यहाँ कालवाचक में भी आप देख लीजिएगा इसमें हमें निश्चित ही क्रिया होने का समय के बारे में पता चलता है, ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसमें आपके समय के निश्चितता होने का बोध होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, उठने की तारीफ हो गई, मैं दोपहर स्कूल में लौटता हूँ, हम शाम को खेलने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देख लेते हैं, इसमें जो क्रिया शब्द होते हैं, देखिए इसमें जो होते हैं जो क्रियापद होते हैं उसमें आपके ये सारे शब्द आते जरूर हैं, जैसे आना, खाना, होना, उठना, लौटना, ठीक है, आदि के होने के समय के बारे में कल, सुबह, दोपहर आदि शब्द बता दे, उसी को क्या बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उठने, जागने, खोने, पीने, इसमें अगर क्या कहते हैं अगर आपके समय का बोध हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मैंने आपको बताया कि रीति मतलब होता है कार्य के होने का तरीका ना, कार्य कैसे किस तरीके से हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं, ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने की विधि या तरीके को बताए, ठीक है, आपको पहले ही बता दिए थे। अब देखिए हिमांशु ध्यान से चलता है, अब हिमांशु के तारीफ नहीं हो रही, हिमांशु के चलने की तारीफ हो रही है। एक चीज हमेशा याद रखना, विशेषण और क्रिया विशेषण में थोड़ा भी गड़बड़ाना मत। अगर देखना हिमांशु की तारीफ हो रही है तो हिमांशु की तारीफ होगी बाबू तो वो आपका विशेषण में चला जाएगा, और विशेषण में भी अगर हिमांशु की तारीफ हो जाए कि हिमांशु बहुत तेज लड़का है तो ऐसी कंडीशन में आप देख लीजिएगा, चीजों को गौर करिएगा, ठीक है। जैसे वह फटाफट बोलता है, अब उसके बोलने की तारीफ हो रही है ना कि उसकी तारीफ हो रही है, ठीक है। अब कह दीजिए मैम वो चाहे बोले तारीफ तो वही है। बाबू जब संज्ञा सर्वनाम से अलग करके अगर उसकी तारीफ की जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं, और जब उसके कहाँ किसी कार्य पर होने की बात होती है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है बाबू क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप सारा देख लीजिएगा, ठीक है। जयदीप अच्छी तरह से काम करता है, जयदीप की तारीफ हो रही है, क्या काम करने की तारीफ में भी उसमें काम क्रिया हो रही है अच्छे, ठीक है, ये आप गौर रखिएगा। आगे देख लेते हैं रीतिवाचक विशेषण के सूत्र, तो इससे जैसे होता है ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द के साथ खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाएं की विशेषता बताते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाते हैं, ठीक है। ये सब रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना देख लीजिएगा, जहां पर किसी कार्य के तरीके की बात होती है तो वहां पर रीतिवाचक, जहां पर किसी कार्य के समय का बोध हो जाता है वहां पर आपका कालवाचक, और जहां पर किसी के परिमाण मतलब मात्रा की बात हो जाती है वहां पर परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार। अच्छा कभी कभी ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके 9 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं 9। अब आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा या कभी कभी ऐसे देख लीजिएगा, जिसमें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, कारणात्मक क्रिया विशेषण, अकस्मात क्रिया विशेषण, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, आपका निषेधात्मक क्रिया विशेषण। अभी ये सारी चीजें कार्य में बताई थी ना, तो वही आपके रीत में चले जाते हैं बाबू,
ठीक है। आव्यात्मक क्रिया विशेषण, अवधारक क्रिया विशेषण, निष्कर्ष क्रिया विशेषण, ये सारे इसके भेद हैं, पर इसको पढ़ाऊंगी नहीं, आपके सिलेबस में इतना आएगा नहीं। बहुत ज्यादा कभी कभी अगर बहुत डीप पूछा तो इसी के भेद पूछ लेता है बस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे आविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वो स्थान। मैंने कहा ना कि जहां पर आपके स्थान का बोध हो जाए कि लड़की अंदर बैठी है, स्थान का बोध है ना, लड़की घर के बाहर खेल रही है, उसके खेलने का भी बोध हो रहा है, लेकिन उसमें भी विशेषता बताई जा रही है कि वो घर में नहीं बाहर खेल रही है। ठीक है, तो एक स्थान का जब बोध हो जाता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे तुम अंदर जाके बैठो, अब इसको क्या बोले, इसके बैठने की बात हो रही है, और बैठने में भी कहाँ बात हो रही है? अंदर जाने की। ठीक है, तो इसकी तारीफ नहीं हो रही, इसके बैठने की हो रही है तारीफ, और बैठने में भी कहाँ बताया जा रहा है? उसको एक स्थान डिसाइड करके बता दिया जा रहा है कि आप अंदर जाके बैठो। ठीक है, मैं बाहर खेलता हूँ। ठीक है, तो इसके खेलने की विशेषता बताई जा रही है, खेलने में भी क्या बताई जा रही है? बाहर वो खेलता है। क्या खेलता है? बाहर खेलता है। ऐसे सारे आप देख लीजिएगा। ओके, अगला देख लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जो शब्द आते हैं उसको बताया, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर पर, मैदान में, दाहिने बाएं, ठीक है, पूरब में, पश्चिम में, ठीक है, कुछ भी आ जाए बाबू। ठीक है, शब्द के साथ खेलना, जैसे वह पूरब में खेलता है, पूरब साइड जाके खेलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आपका क्या हो जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण का मतलब मैंने बताया कि जहां पर मात्रा का बोध हो। किसका बोध हो बाबू? मात्रा का बोध हो, वहां पर आपका होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया की परिमाण, संख्या, मात्रा का बोध हो। किसका बोध हो? मात्रा का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम थोड़ा खाओ, अब यहाँ पर इसकी तारीफ नहीं हो रही, इसके खाने की तारीफ हो रही है। किसकी तारीफ हो रही है? इसके खाने की तारीफ हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया बात? जैसे जितेश बहुत तेज दौड़ता है। क्या है? जितेश बहुत तेज दौड़ता है, तो इसके दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है बाबू? कि बहुत तेज दौड़ता है, ना कि जितेश की तारीफ हो रही है। जितेश के दौड़ने की तारीफ हो रही है, और दौड़ने में भी क्या है? वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये आपका बहुत तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। तो उसकी मात्रा की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? तो आप देख लीजिएगा ऐसे, अगर ना आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। परिमाणवाचक क्रिया में जैसे आपके यहाँ ये शब्द अक्सर यूज होता है, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, ना या जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर कह दीजिए अधिक ज्यादा है ही नहीं, तो निश्चित परिमाणवाचक का पता चल गया है कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं आपके प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके भी बाबू 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर पहले आप देख लीजिएगा साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, वह शब्द आपके साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, अब कह दीजिए मैम ये तो विस्मयादि भी आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बाबू कि अगर विस्मयादि बोधक नहीं आता है तो आपको ये ध्यान में, अरे तुम कब आए। ठीक है, इसमें आपके यहाँ क्रिया विशेषण शब्द ऐसा स्वतंत्र रूप से आ जाता है। हाय, यह क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, ठीक है, बेटा जल्दी आओ। समझ में आ गई बात? तो ये आपके इसमें हो जाएगा। 1 मिनट में बस पानी पी लो तो बताती हूँ आप लोगों को। ओके, कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट करिएगा। एक मिनट बस। चलिए, ठीक है, तो ऐसे क्रिया विशेषण बाबू जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से आए। अब कह दीजिए मैम ये तो विस्मयादि बोधक के भी हैं ना, तो विस्मयादि बोधक के हैं बाबू, लेकिन आपके वहां पर अर्थ के आधार पर विस्मयादि बोधक लिए जाते हैं। जब अगर ऐसे ही आ जाए विस्मयादि बोधक नहीं, तो इसे साधारण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण क्रिया। अरे तुम कब आए। ओके,
हाय या क्या हो गया, कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, यह शब्द साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से आ जाते हैं, यूज कर दिए जाते हैं, वहां पर आपके क्या हो जाते हैं, साधारण क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अगला है संयोजक। संयोजक मतलब होता है बाबू जोड़ना। संयोजक मतलब क्या होता है, जोड़ना। चलिए देख लेते हैं। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है वह संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब आपका देखिएगा, संबंध बोधक भी पढ़ोगे और समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण भी पढ़ोगे, लेकिन ये क्रिया विशेषण कहते हैं जबरदस्ती उंगली करने का नतीजा है, तो ये क्रिया विशेषण में जबरदस्ती। लेकिन कभी कभी होता है कि संबंध बोधक ऑप्शन में है ही नहीं, तब क्या करोगे, तो वहां पर क्या हो जाता है बाबू, संयोजक क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है तो। ठीक है, जैसे जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है। अब जैसे जहां तुम खड़े हो वहां घर हुआ करता था। ठीक है, जहां तुम खड़े हो वहां घर हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, अब यहां पर जहां तुम खड़े हो वहां, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, घर हुआ करता था, ये जोड़ने का काम कर दिया है आपके यहाँ ना। जैसे जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा। ठीक है, अब ऐसे देखिए, ये जहां और वहीं ये आपका दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां हम चल रहे थे वहां वो दौड़ रहा था, तो ये आपके होते हैं जो जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बाबू यहाँ वहां जहां वहां ये सब आपके किस में कर रहे हैं, संयोजक का काम कर रहे हैं। तो क्रिया विशेषणों का संबंध उपवाक्य से जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपके संयोजक बोलते हैं। वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, परेशान मत होइएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी कभी इतना डीप पूछ रहे हैं तो आपको हर चीज जानना बहुत जरूरी हो गया। अगला है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर निश्चय के लिए किया जाता है वहां पर क्या हो जाता है, आपके यहाँ अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ, अब होने में भी एकदम निश्चय का ही है कि गलत हुआ है, निश्चितता का बोध हो रहा है। आपके आने भर की देर है, अब उसके आने की क्या बात हो रही है कि आने भर की देर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भर की देर। ठीक है, तो जहां पर बाबू शब्द के निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपके यहाँ अनुबद्ध क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब चलिए अगला देख लेते हैं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। तो इसके भी मैंने बताया था 3 होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक। स्टार्टिंग के आपको 4 ही पढ़ने हैं जो मेन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें आपको कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, और एक आपको क्या बताया था मैं भूल रही हूँ, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, देखो एक भूल, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, सडनली मेरे दिमाग में नहीं ही आ रहा है। मूलवाचक क्रिया विशेषण देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बना होता। मूल मतलब बाबू होता है जड़, मूल मतलब क्या होता है, जड़, और जड़ हमेशा क्या होती है बाबू, शुद्ध ना। मूल मतलब होता है जड़ या शुद्ध। ठीक है, तो ऐसे क्रिया विशेषण बाबू जिसमें प्रत्यय का प्रयोग ना लगा रहे उसी को क्या बोलते हैं, मूल। जैसे पास, दूर, ऊपर, सदा ना, वह पास आ गई ना। अब कभी कभी क्या होता है कि वह निकटता से चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर निकट में ता प्रत्यय का जोड़ दिया तो वो उसे मूल नहीं कहेंगे। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो मूल हो, मतलब उनमें मूल शब्द ही हो, प्रत्यय का प्रयोग ना हुआ रहे, उसी को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ मूल क्रिया विशेषण बोलते हैं। अगला है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ऐसे अन्य शब्दों के भेद जो अपने रूप को बदलकर किसी विशेष स्थान पर आते हैं उसे स्थानीय विशेषण कहते हैं। जैसे तुम, वह अपना पाठ पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे शब्द, अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप के बदलाव किए किसी अन्य स्थान पे चले आते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अपना पाठ पढ़ेगा। ठीक है, तो अपना पाठ, अब अपने क्या कहते हैं, अपने रूप को ना बदल के बस ऐसे ही चला आया है। ठीक है, तुम दौड़ कर चलते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दौड़ क्या हुआ बाबू, यहाँ पर क्या हुआ कि अपना रूप चलना ना बदल के ऐसे ही चला जाए। ठीक है, सिर, चलते आदि शब्दों के में बिना बदलाव करना। जैसे यहाँ पर देखिए चलते में बिना बदलाव की बात हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है यौगिक। यौगिक मतलब होता है बाबू जोड़ना। यौगिक मतलब क्या होता है, जोड़। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय, पद आदि लगने से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपके यहाँ यौगिक। अगर मूल आता है, प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा मूल। अगर वहां पर प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा यौगिक। जैसे
संज्ञा से यौगिक बने शब्द जैसे सवेरे, ठीक है, सायं, आजन्म, ठीक है, क्रमशः, प्रेम में पूर्वक, रात का भर, ठीक है, जैसे सर्वनाम से बना है तो यहाँ, ठीक है, यह का यहाँ, वह का वहाँ, ठीक है, अब कब, इतना उतना, ठीक है, जहाँ जिससे, ये सारे आपके क्या होते हैं यौगिक। जैसे विशेषण से जो बने हैं, चुप से चुपके, ठीक है, पहल से पहले, दूसरा से दूसरे, धीरे से धीरे, ठीक है, आपके यहाँ धीरे से, ठीक है, धीमा से होता है, धीम होता है, धीरे बन गया। क्रिया से क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे खा धातु से बनेगा खाते, पी धातु से बनेगा पीते, सो धातु से सोते, उठ से उठते, बैठ से बैठते, नहीं बैठ से बैठते, और जाग से जागते। ये आपका हुआ आज क्रिया विशेषण। आपके यहाँ बस एक भेद पढ़ाई हूँ। अब कल आपको मैं पढ़ाऊंगी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कल तीनों एक साथ ही पढ़ाऊंगी। अगर ज़्यादा लंबा ना हुआ नहीं तो 2 पार्ट में और पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो देखा करिए तो लाइक जरूर कर दिया करिए भाई, उससे मनोबल बढ़ता है। और कल से 3:15 बजे 3:30 बजे आप लोग लाइव आ जाइएगा। कल से मैं बीपीएससी हिंदी की तैयारी करवाऊंगी, ठीक है, आपका प्रैक्टिस करा दूंगी। अगर वहाँ पर कोई डाउट रहता है तो वहीं पर आपको मैं समझा दूंगी आगे से, ठीक है। तो आपके यहाँ ग्रामर, लिटरेचर दोनों साथ में मिला के मैं तैयारी कराऊंगी, ठीक है। भगवान ने चाहा तो वहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। अब कह दीजिए मैं भगवान ने चाहा क्योंकि बाबू पता नहीं होता है ना क्या कैसे दिमाग में एग्जामिनर के चल रहा है। पर कोशिश यही रहती है हर टीचर की कि कुछ जितना डीप होता है या जितने प्रीवियस ईयर में पेपर क्वेश्चन आते रहते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उन सारी की प्रैक्टिस करा दिया जाए। क्योंकि गलती से आपने नहीं पढ़ा है तो मन में अगर कोई डाउट है तो वो आपका समस्या का समाधान हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।